बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ़ हुंजा और अल्लाह ताला की करम और मेहरबानी के साथ हाजिर हूं एक और अमेजिंग सी रेसिपी लेकर। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए आपके खानों में, आपके रिस्क में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ गाइस बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा पाई, एक बिल्कुल ही यूनिक एंड डिफरेंट रेसिपीज़ के अलावा आपके साथ शेयर करूँगी पोटैटो सैलेड। तो बनाना बहुत ही आसान है, टेस्ट बेहतरीन है और इसके लिए हमें चाहिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ें। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस, इसको बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। तो डो तैयार करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए ऑयल, चीनी लेनी है यहाँ पर 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ले रही हूँ मिल्क पाउडर, नहीं हो तो नॉर्मल दूध डाल दें, खुला वाला जो भी होता है। इसके अलावा ले रही हूँ आधा टीस्पून सॉल्ट। हम लेके यीस्ट, ये 11 ग्राम का साशे है, तो आधा किलो मैदे के लिए काफ़ी रहेगा, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर वैसे दे चाहें तो 1.5 बड़ी चम्मच इसको डाल दें। और हमारे पास है 500 ग्राम यानी आधा किलो ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा। तो बस सिंपल सी चीज़ों से डो तैयार होगा और बहुत ही मज़ेदार डो तैयार होगा। तो चलिए करते हैं पहले डो को तैयार। तो गाइस, सबसे पहले हमने अपने मैदे को अच्छे तरीके से छान लेना है, कोई भी डर्ट इसमें नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने इसको दो दफ़ा मीन्स छानना है। अब मिला देंगे इसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ड्राई। तो पहले हमने डाल दिया है यहाँ पर चीनी और ऐड कर देंगे अपना मिल्क पाउडर। नेक्स्ट चला जाएगा इसके अंदर हमारा सॉल्ट। तो देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और इसीलिए हम बाहर से खाना परचेज़ करते हुए बहुत डरते हैं कि अनहाइजीनिक होगा और पता नहीं कैसे बना होगा। तो आपने घर में बनाना है बहुत ही सिंपल और यूनिक सा पिज़्ज़ा पाई, जिसका फ्लेवर बहुत ही आला है और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर लेने के बाद हम अपने डो को गूँधेंगे, लेकिन इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएँ ताकि यीस्ट और हमारा जो चीनी वगैरह है ये कहीं कहीं ना रहे, आपके हर बाइट में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर हो। तो आप देखिए मैं इसको अच्छे से विस्क कर रही हूँ ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक टिप। तो आपने जो भी डो पिज़्ज़ा के लिए बनाना है, जिस चीज़ भी के अंदर आप यीस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक अजीब सा खमीर का खुशबू उसके अंदर रह जाता है। तो उससे बचने के लिए आप हमेशा उस डो को नीम गर्म पानी के साथ गूंदें। तो नीम गर्म पानी से आपके डो में वो एरोमा जो यीस्ट का होता है वो नहीं होगा, निकल जाएगा। तो ये था आज का टिप। तो इसलिए हमने यहाँ पर नीम गर्म पानी के साथ डो को गूंदा है। देखिए कितना ज़बरदस्त डो है कि हाथ को छोड़ दे, दैट मीन्स इट्स रेडी। तो ये इस तरीके से हाथ को छोड़ देगा आपके। तो पानी जो है आपने नॉर्मल ऐड करना है ताकि अच्छा सा डो तैयार हो। अब ये यहाँ पर हमारा डो रेडी है ऑलमोस्ट। अब हमने जो है ना इसको एक पेड़ा सा बना लेना है इसका, या ऐसे ही उठा लें आप जो लंप है। अपने इस बोल को ग्रीस करेंगे ऑयल से अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर पहले सरफेस को करूँगी और इसके ऊपर साइडों में से भी हमने इसको ऑयल देना है और रख देना है अपनी डो को। तो यहाँ पर डो हमारी चली गई है। अब हमने इस डो के ऊपर भी बहुत अच्छे से ऑयल की ब्रशिंग करनी है, यहाँ तक कि हर एंड हमारा जो है वो ऑयल से अच्छी तरीके से हो जाए, ज़बरदस्त सा स्प्रेड। अच्छा, आप लोगों को बता दूं कि अब क्योंकि समर सीज़न है तो डो प्रूफ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती, 30 to 35 और 40 to 45 मिनट्स, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा टाइम ये नहीं लेती है। सर्दियों में होता है कि 1 से 1.5 घंटा हमें इसको देना पड़ता है। अब हम इसको छोड़ देंगे मैक्सिमम 35 मिनट्स के लिए। तब तक देख लेते हैं अपनी फिलिंग के अज्जा। तो फिलिंग तैयार करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए हैं, सबसे पहले मैंने लिया है बोनलेस गोश्त चिकन का 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। तो ये मैंने ले लिया है। इसको हम करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन के लिए जो जो हमें मसाले चाहिए, वाइट पेपर लिया है 1/4 टीस्पून यानी सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, नहीं हो तो काली मिर्च डालें। अब यहाँ पर 2 टेबलस्पून है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली, मतलब तीनों चीज़ों को आपस में पीस लिया है, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक का पेस्ट। और हमें नेक्स्ट चाहिए 1/4 टीस्पून के करीब सॉल्ट। अगर आप लोग अपने मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर लें। इसके अलावा हमें चाहिए क्रश चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्चें 1/4 टीस्पून। लेमन जूस हमें चाहिए 1/2 टीस्पून यानी हाफ लेमन का जूस निकाल लें। ये है पैकेट वाला टिक्का मसाला, अगर ये डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ फ्लेवर इन ही चीज़ों से भी आ जाएगा। नेक्स्ट हमें चाहिए है 1 टेबलस्पून चिली सॉस,
जो सॉसेस हम यूज़ करते हैं उन्हीं में से चिली सॉस लिया है यहाँ पर, और ली है 3 टेबलस्पून योगर्ट यानी कि दही, जो कि मैरिनेशन को बनाएगी बहुत ही मज़ेदार। और हमें चाहिए होगा यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लिया है यहाँ पर सोया सॉस, वो भी 1 टेबलस्पून। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी, देख लें बहुत ही आसान थे इसके इंग्रेडिएंट्स। बस इन्हीं चीज़ों से चटपटा सा तिक्का फ्लेवर का जो हमारा चिकन फिलिंग पिज़्ज़ा होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त सा इससे रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो सिंपली चिकन के अंदर सब कुछ आप अपने ऐड कर देंगे इंग्रेडिएंट्स। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही फ्लेवरफुल है, और टिक्का का जो फ्लेवर है वो इसमें रेयर है, बिल्कुल रिच फ्लेवर है टिक्के का। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मैरिनेशन कंप्लीट करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। तो इसको कुक करने के लिए मैं लिया है पैन, यानी फ्राई पैन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल, और इसको ब्रश कर दिया है, अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। ज़्यादा ऑयल मत डालिएगा क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी ऑयल को ऐड किया हुआ है। तो अब इसके ऊपर हम अपनी चिकन को डाल देंगे और चिकन को थोड़ा सा भूनेंगे अनटिल कि हमारी चिकन वाइट हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है, 2 से 3 मिनट में ही चिकन वाइट हो जाएगी। तो इसको जल्दी से लो टू मीडियम फ्लेम पर हम हल्का सा भून लेते हैं। तो इसको ऐड कर दिया हमने अपने फ्राई पैन पे। ट्रस्ट मी, इट्स एन वेरी अमेजिंग रेसिपी ऑफ टिक्का। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको, और आप चाहें तो इसे बीफ के साथ भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर और भी वेरिएशंस कर सकते हैं। और देखें कितनी जल्दी हमारा ये मज़ेदार सा टिक्का रेडी हो चुका है, बहुत ही सिंपल था। तो ये बनके तैयार है। देख लेते हैं हमारी डो प्रूफ कैसी हुई। तो यहाँ पर नाज़रीन देख लेते हैं अपनी डो को। तो आपके सामने मैंने इसे रखा था, और अब इसका हटा देते हैं पर्दा। तो ये देखिए कितना शानदार सा डो प्रूफ हुआ है, हमें ऐसा ही चाहिए था, और बहुत ही मज़े का क्रस्ट बनेगा इसी के साथ। तो अब इससे मैं जो है इसको पार्टीशन में डिवाइड कर लूँगी। एक हमने बड़ा बनाना है और एक हमने थोड़ा छोटा बनाना है, मतलब हाफ साइज़ में। तो इससे हम ऊपर की पाए लेयर बनाएंगे, और एक जो है वो मैंने लार्ज पिज़्ज़ा बनाया था, क्योंकि जब भी घर में पिज़्ज़ा बनता है तो ज़्यादा ही बनता है, इसलिए उसके लिए है सोचा आपको दिखा दूँ। अब देखिए यहाँ पर एक जहाँ पर मेरा रोलिंग है उधर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, और अब इसको हम बेल लेंगे। नॉर्मली जैसे बेलते हैं इसको जल्दी से मैं बेल लेती हूँ। और बेलने के बाद हमने इसे अपनी पिज़्ज़ा टिन पर अच्छे से किनारों तक सेट करने। देखिए इस तरीके से किनारे भी आपने लगाने हैं, मोटे नहीं करने किनारे। इसको इस तरीके से आप लगा देंगे ताकि पाए जो है वो आपका सील हो सके। अब ये ऊपर वाला पीस लिया, इस पर अपनी मर्ज़ी से कट्स लगाएं। ये देखिए मैं कुछ इस तरीके के वर्टिकल और थोड़े से ऐसे करके लगा रही हूँ निशान। तो ये देखिए इससे अच्छा सा खूबसूरत सा पैटर्न बन जाएगा। अब ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, थोड़ा सा मेयोनीज़ क्योंकि मुझे पसंद है, 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ है। अब इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे चारों तरफ। वैसे राउंड शेप में 4 नहीं होते इसलिए हर किनारे पे। अब ऐड कर देंगे अपना मज़ेदार सा तिक्का फ्लेवर का चिकन, जो बहुत ही टेस्टी बना है। चख के ज़रूर देखिएगा, इट्स रियली यमी। अब इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल्स, यानी कि प्याज और शिमला मिर्च। चाहें तो बहुत कुछ वेजिटेबल्स में ऐड कर दें, मैं सिर्फ ये ऐड करी क्योंकि घर में यही आसानी से मौजूद है, और लॉकडाउन की वजह से मैं ऑलिव्स और मशरूम अभी तक बाय नहीं कर सकी हूँ। जैसे ही वो बाय हो जाएंगे तो मैं एक और अमेजिंग सा पिज़्ज़ा ले आऊँगी आप लोगों के लिए। और भी मज़ीद पिज़्ज़ा की रेसिपी मौजूद है, शिमला मिर्च भी इस पर देखें ऐड करी हूँ, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे पिज़्ज़ा ज़रूर देखने हैं, पिनविल पिज़्ज़ा है, टिक्का पिज़्ज़ा है, पैन पिज़्ज़ा है, बहुत सारे होममेड रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा है, तो आपने ज़रूर चेक करने हैं। और देखें यहाँ पर हमारी शिमला मिर्च भी इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दी है। नेक्स्ट बारी है चीज़ की, तो 500 ग्राम या 300 ग्राम चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। तो मैंने 150 ग्राम लिया है चेडर और 150 ग्राम लिया है मोज़रेला। तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा ले लें या कम ले लें। 500 ग्राम इज़ आई थिंक इट्स मोर दैन इट्स रिक्वायरमेंट, मैंने कम कर दिया। अब थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे, बहुत ही ईजिली। ये जो एक कांच का शीशा आपको दिख रहा है, ये 80 रुपीज़ का मिल जाता है, ऑरिगेनो थाइम का 80 रुपीज़ का। तो आप ईजिली मार्केट से बाय कर सकते हैं। बेसिल मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाली हूँ, चाहे तो डाली, नहीं तो पाकिस्तानी टच, एज आई ऑलवेज टेल यू, चिली फ्लेक्स डालें, इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए हमारे कट लगे हुए पाए की कितनी खूबसूरत सी इस पर लेयर बन जाएगी। चारों तरफ से आपने इसको खींच तान के ऐसे फैला देना। देखिए कितना खूबसूरत से इस पर लुक आ रहा है। तो इसे अब हम देख सकते हैं कितना हसीन सा ये लग रहा है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा जो है ना ब्रश करेंगे एग। तो एक एग लेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब या 1 टेबलस्पून के करीब आप इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क, नॉर्मल मिल्क, खुला वाला दूध जो होता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको ब्रश कर देंगे ताकि पाए का जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन है। आपने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है ब्रेड की तरह से, बस लाइट सा सुनहरा सा कलर देना है। तो देखिए ये अच्छा सा एग रेडी हो गया, एग वॉश। अब इसको हम अच्छे से ब्रश कर देंगे अपने पिज़्ज़ा पाए के ऊपर, सिर्फ पाए वाली लेयर पे। कोशिश कीजिएगा अंदर नहीं जाए क्योंकि एग की जो है वो अंदर अगर चीज़ में मिक्स हो गई तो हो सकता है स्मेल हो जाए एग वाली। तो आप जो है इसको सिर्फ ऊपर ऊपर इस तरीके से केयरफुली अप्लाई कीजिएगा। और गाइज़ आपको मेरी चिड़ियाओं की आवाज़ें आ रही होंगी हमारे घर में चिड़ियाँ हैं। तो अब यहाँ पर तिल जो है थोड़े से वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से।
तो जितने चाहें तेल अगर चाहें तो डालें, वरना नहीं डालें। मैंने तो इसके लुक्स को ऑसम बनाने के लिए डाला है। इट्स टोटली अप टू यू, चाहें तो डाल दें। बेकिंग टाइम है इसका 20 से 25 मिनट 180 डिग्रीज पर। इतने रेडी कर लेते हैं पोटैटो सैलेड। तो पोटैटो सैलेड रेडी करने के लिए हमें चाहिए है हाफ कप ऑफ मेयोनीज़ यानी कि मदर सॉस। तो हमने यहाँ पर ऐड किया है मेयोनीज़ हाफ कप। देखिए बहुत ही मज़े का थिक क्लासिक मेयो मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये चला गया है हाफ कप। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। तो फ्रेश क्रीम जो है मैं मिल्क पैक वाली यूज़ कर रही हूँ, जो डब्बे वाली होती है। आप खुली वाली दूध पर से उतार कर जो जमा करते हैं लोग घर में, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे चले गई 2 टेबल स्पून। तो इसका जो फ्लेवर और टेक्सचर है बहुत ही मज़ेदार होता है। और हमेशा हम जब रेस्टोरेंट से मंगाते हैं तो पिज़्ज़ा की एक पिक्चर सैलड होती है, ये वही है। इसको हमने पोटैटो फ्लेवर में बनाया। आप बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। ऐड करिए इसमें 1 टेबल स्पून हनी, अगर नहीं हो तो शुगर सिरप डाल दें या चीनी पिस कर डाल दें। इसमें थोड़ी सी हाफ टी स्पून के बराबर मैंने हनी यूज़ किया है घर में, तो इसलिए मैंने डाल दिया। अदरवाइज़ मैं भी इसमें पिसी हुई चीनी यानी कैस्टर शुगर या आइसिंग शुगर ऐड कर लेती हूँ। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो मैंने आप लोगों को इसमें पुरानी वीडियो में भी, अपनी पिछली लास्ट वीडियो में इसका लिंक दे दिया था। तो अगर आप चाहें तो इस लिंक इसको बाय कर सकते हैं ऑनलाइन। ऐड कर देंगे इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर सॉल्ट। नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्चें। नहीं हो तो आप काली मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना और एकदम पिंच के बराबर 1 चुटकी पेपरिका पाउडर डाला है। कलर नहीं चेंज करना, बस हल्का सा खुशबू जो है उसकी अच्छी सी आती है हमारे पिक्चर सैलेड में। तो अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर बना है, लेकिन अभी ये थोड़ा थिक है। तो इसको थोड़ा सा रनी करने के लिए, बिल्कुल रनी नहीं करना है, थोड़ा सा करना है, तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून सादा वाला मिल्क। तो ये मिल्क ऐड करने के बाद ये बहुत अच्छा सा और सॉसी सा हो जाएगा। इसकी थिकनेस थोड़ी सी हल्की कम हो जाएगी। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसके अंदर मिलाने हैं अपने सैलेड के इंग्रेडिएंट्स। तो सैलेड के इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने बहुत ही सिंपल सी चीज़ यूज़ की है। पास्ता, घर में रखी हुई मैक्रोनी जो होती है एल्बो शेप में, ये मैंने बॉईल की है 1 कप। और मैंने लिए हैं आलू, वो भी 1 कप अच्छे से बॉईल कर लिए। मैंने दोनों को ही साथ कर लिया था, आलू को भी पील करके एक साथ बॉईल कर लिया था इन दोनों चीज़ों को। तो अब ये इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसा कि पोटैटो सैलड है तो पोटैटो जो है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, ये यहाँ पर ऐड कर देंगे। और हमें इसमें मैं और कम ही इसमें सब्जियाँ जो हैं वो ऐड करी हूँ। मैंने ज़्यादा इसको फुल नहीं किया है, फुल बोल के आप लोग को प्रॉब्लम हो इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने में। इसके अलावा मैं ऐड करी हूँ 1 बॉयल एग। तो ये भी बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंडेड है, चाहें तो डालें, नहीं पसंद हो तो बिल्कुल स्किप कर दें। तो 1 बॉयल एग यहाँ पर हमारा चला गया है। और मैं यहाँ पर ऐड करूँगी शिमला मिर्च, नॉर्मल शिमला मिर्च जो हमने अभी पिज़्ज़ा के ऊपर भी डाली है। तो ये मैंने ली है सिर्फ 2 टेबल स्पून बारीक सी चॉप कर ली थी। और ऐड कर रही हूँ प्याज, वो भी बिल्कुल छोटी सी 1/4 कप के बराबर है, आप चाहें तो ज़्यादा डाल लें। और इसको अपनी सैलेड ड्रेसिंग के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स एंड मैच करेंगे। तो तैयार हो गई है बन के हमारी ज़बरदस्त सी पोटैटो सैलेड। इतनी मज़ेदार बनी है, आपके सामने है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने का। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज़। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम और मेहरबानी रखे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।